हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत के 12वें चैप्टर पद्यखंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार जीत। हार जीत के कवि हैं अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के बारे में पढ़ते हैं आज हम लोग। आज का बहुत ही सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला सवाल, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी की कौन सी कविता इनमें से है जो उन्होंने लिखी है। ऑप्शन है गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या पुत्र वियोग। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हार जीत। अशोक वाजपेयी ने हार जीत कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन है विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सतना मध्य प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, सागर मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संग्रह से कब ली गई है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, यानी कौन सी कविता संकलन से ली गई है। तो ऑप्शन है कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, घास में दुबका आकाश या अभी कुछ और। तो ये लिया गया है ऑप्शन ए, कहीं नहीं वही। ये संकलन है, कविता संकलन, इसी से ली गई है हार जीत। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और दिल्ली विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय। तो ये सागर विश्वविद्यालय से किए हैं अशोक वाजपेयी बी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए हैं। अशोक वाजपेयी किस कॉलेज से एमए किए हैं। तो ऑप्शन है रामजस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दौलत राम कॉलेज दिल्ली या इनमें से नहीं। कौन सभी ये कॉलेजें हैं जो कि दिल्ली में है, लेकिन कौन सा कॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन बी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है जहाँ ये एमए किए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार या सम्मान नहीं प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार या सम्मान है जो अशोक वाजपेयी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला सम्मान या पुलिस सरकार का ऑफिसर अवार्ड द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सम्मान। अशोक वाजपेयी को पहला सम्मान नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, यानी कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके ये कुलपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या सरकार पटेल विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ये कुलपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत कविता तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें दिया गया है कि कौन है जो उत्सव मना रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, आम जनता, विपक्षी दल, शासक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शासक दल। अगला प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है। हार जीत कैसी कविता है। ऑप्शन है व्यंग्य कविता, गद्य कविता, अकविता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य कविता, कहानी की तरह है, कहानी कविता है इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में किस
का प्रश्न उठाया गया, हार जीत जो पाठ है उसमें किसका प्रश्न उठाया गया है? ऑप्शन है जीत का, हार का, हार और जीत का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हार का। उसमें बताया गया है कि हार किसकी हार हुई है, हार जीत कविता में किसकी हार हुई है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो ऑप्शन है बहुरी अकेला, चिड़ी सी जगह, सब कुछ होना बचा रहेगा, या घास में डूबता आकाश। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सब कुछ होना बचा रहेगा, इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी ने की है? तो ऑप्शन है टूटी हुई बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल, या त्रिधारा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, या मुक्ति बोध। तो ये है इन्हीं का है, अशोक वाजपेयी का है। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह है जो अशोक वाजपेयी ने नहीं रचा है? तो ऑप्शन है अगर इतने में, शहर अब भी संभावना है, गंगा तट, या समय के पास समय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा तट इनका रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, ज्ञानेन्द्रपति, कैलाश वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, या अशोक वाजपेयी। तो ये है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न दिया है, हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? ऑप्शन है गद्य काव्य, गद्य कविता, कहानी, या निबंध। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य कविता। हार जीत गद्य कविता है। अगला प्रश्न है, वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? पाठ को आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो उसी से सवाल उठाया है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन है किसानों के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्यों के लिए, या नागरिकों के लिए। तो उसमें कहा गया है नागरिकों के लिए, नागरिक उत्सव मना रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? ऑप्शन है सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, या गीत गा रहा है। तो जो मशक वाला था वह सड़क सींच रहा था। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 जनवरी 1941 को, 20 जनवरी 1942 को, 12 जुलाई 1944 को, या 25 फरवरी 1944 को। तो इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए सही है, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी, या राधानंद वाजपेयी। तो इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति है जो अशोक वाजपेयी की नहीं है? ऑप्शन है एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही, कोणार्क, या घास में डूबता आकाश। तो इसमें और सब तो इन्हीं का है, कोणार्क इनका नहीं है, कोणार्क किसी और का है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति है जो अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन है शब्द लिखने के लिए ही ये कागज बनी है, संस्यात्मा, चक्रवात, या कवि कह गया है। तो इनकी रचना है कवि कह गया है, अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत जो कविता है उसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, मल्लेश, लीलाधर जगुड़ी, या मदन कश्यप। तो इनके रचयिता हैं अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किए हैं? तो ऑप्शन है राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, युग धर्म का, या
पूर्वाग्रह का, तो इन्होंने पूर्वाग्रह का संपादन किए हैं। अगला प्रश्न है, घास में धूप का आकाश किसकी कृति है? घास में धूप का आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की या अशोक वाजपेयी की। तो घास में धूप का आकाश अशोक वाजपेयी की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतिम सवाल देखते हैं, दिया है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन देखते हैं, भक्ति काल के, छायावाद काल के या रीतिकालवाद के या आधुनिक काल के। तो वाजपेयी जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।